students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics, which make your study easy and comfortable। तो बेटा इससे लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंबस्शन एंड फ्लेम्स का। बेटा उस वीडियो के अंदर हमने बात की कि हमारे पास जो कंबस्शन है, ये कंबस्शन प्रोसेस होता क्या है, कंबस्शन के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिसमें अपन ने बात की थी कंबस्शन के लिए अपने को एयर की सप्लाई जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर की हमने बात की थी, साथ ही हमने बात की थी कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास कंबस्टेबल होते हैं लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो नॉन कंबस्टेबल होते हैं। तो बेटा उसी सीक्वेंस में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। बेटा अपन कंबस्शन और फायर के बारे में अपन ने पढ़ा कि अपने पास फ्यूल होना चाहिए, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिलती है, अगर वो इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है तो आग लग जाती है। तो बेटा अगर आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर्स। बेटा मोस्टली आपने कई बार सुना होगा केसेस में न्यूज में कि कहीं पे आग लग गई, हॉस्पिटल में आग लग गई, किसी की शॉप में आग लग गई, किसी के घर में आग लग गई, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, है ना। और बेटा आपने देखा होगा जब भी आग किसी जगह पे लगती है तो मोस्टली सबसे पहले लोग क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। अब फायर ब्रिगेड क्या है बेटा, हमारे पास ये हर सिटी के अंदर एक सर्विस होती है जो अगर कहीं पे ऐसे की आग लग जाती है उसको बुझाने का काम करती है। तो अपन कह सकते हैं कहीं भी आग लगती है, मतलब लार्ज स्केल पे कहीं आग लगती है तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए। तो आप सभी के पास फायर ब्रिगेड के जो नंबर है वो कह सकते हैं आपको पता होने चाहिए कि अगर इमरजेंसी में कभी केस ऐसा आ जाए कि कहीं आग लग जाती है तो आप उनको कॉल कर सको। अब बेटा बात आती है कि जो फायर ब्रिगेड के जो आदमी होते हैं, जो फायर ब्रिगेड आती है, जो फायरमैन होते हैं, वो आग को किस तरीके से बुझाते हैं। तो आपने देखा होगा उनके पास जो गाड़ी है उसके पीछे पानी का टैंक होता है और वो पाइप से आग के ऊपर पानी डालते रहते हैं ना। आप इस डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो कि जो फायरमैन है ना, गाड़ी से पाइप लेके आते हैं और जहाँ भी आग लग रही होती है उसके ऊपर पानी डालते हैं जिससे आग बुझ जाती है। अब बेटा ये जो फायरमैन पानी डालते हैं आग के ऊपर, इससे ऐसा क्या होता है कि आग बुझ जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमारे पास है और क्यों ये जो आग है, जो फायर, इसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले बात करें, देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। बड़ा लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी अपने पास 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कहीं भी अगर आग लगती है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। इनकी अगर अपन बात करें, दीज आर फ्यूल। पहला तो आपके पास एक फ्यूल होना चाहिए, मतलब कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा अपने बात की थी एयर, और एयर की भी अगर बात करें किस लिए यूज होती है, टू सप्लाई ऑक्सीजन। तो फ्यूल होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, और तीसरी हमने बात की थी हीट। हीट से क्या होगा, वो सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर तक आएगा और आग पकड़ लेगा। तो हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो अपन मेनली कह सकते हैं अपने पास 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फायर के लिए। आपके पास फ्यूल, एयर और हीट, इन 3 चीजों की वजह से आग लगती है। अगर ये तीनों चीजें कंबाइन होती है तो अपने पास आग लग जाती है। तो बेटा अपन कह सकते हैं अगर अपने को आग बुझानी है, फायर को कंट्रोल करना है, तो बेटा ये जो 3 चीजें जरूरी हैं फायर के लिए, इन 3 चीजों में से किसी भी एक चीज को या एक से ज्यादा चीज को अगर आप रिमूव कर देते हो, हटा सकते हो, कम कर सकते हो, तो आपके पास जो फायर है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो बेटा फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप इनमें से बेटा कोई भी एक रिक्वायरमेंट, चाहे आप एयर की सप्लाई कट कर दो, चाहे टेम्परेचर हीट कम कर दो जिससे जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम आ जाएगा और फायर कंट्रोल हो जाएगी। इसमें अगर अपन बेटा बात करें फ्यूल, हम कई बार फ्यूल को रिमूव नहीं कर सकते। बेटा अगर अपन फ्यूल की बात करें, अगर मान लो बिल्डिंग में आग लग रही है तो बेटा पूरी की पूरी बिल्डिंग एज अ फ्यूल, हम कह सकते हैं पूरी बिल्डिंग फ्यूल है जो जल रही है। अब बेटा बिल्डिंग को रिमूव करना मुश्किल है, लेकिन आप बेटा जो बाकी की 2 चीजें हैं, एयर की सप्लाई कट कर सकते हो या फिर आप वहां पे जो टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हो। तो मेनली कह सकते हैं अपने पास जब अपन फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, आग बुझाते हैं, तो मेनली अपन इन 2 में से एक काम करते हैं, या तो अपन एयर की सप्लाई कट ऑफ कर देंगे या फिर अपन जो टेम्परेचर है उस जगह का किसी भी तरीके से कम करेंगे।
तो बेटा इसमें अगर अपन बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विश करनी है तो बेटा सबसे जो आसान तरीका आपने नॉर्मली सुना होगा, आग लग रही है उसके ऊपर पानी डाल, पानी डालने से होता क्या है, जैसे फायर में अपन ने कहा पानी डालते हैं, बेटा पानी डालने के दो फायदे हैं। पहला अपन कहते हैं जैसे आप पानी डालोगे तो हमारे पास जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसका क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा बियॉन्ड बिलो इग्निशन टेम्परेचर, अगर अपने पास इग्निशन टेम्परेचर कम टेम्परेचर होता है तो फायर कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा बेटा अपने पास फायदा ये है कि जब आप पानी डालते हो तो वो इवेपोरेट होता है, वेपर्स बनते हैं उसके, और वो जो वेपर्स बनते हैं वो उस जगह को कवर कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जो एयर की सप्लाई है वो भी कट ऑफ हो जाती है। तो इस वजह से बेटा अपन कहते हैं जो वाटर है ये मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास है। नॉर्मली जो अपने पास फायर लगती है आप उनको पानी से बुझा सकते हो। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म करना, बुझाना, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन से हो गए जो आग को बुझा सकते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास है वो है वाटर, है ना। वाटर से दो चीजें मैंने बताई, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर कम होते ही वो आग बुझ जाएगी, और दूसरा अपन कहते हैं जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो वेपर्स उस जगह को जहाँ पे बर्निंग हो रही है उसको कवर कर लेते हैं, फ्यूल को कवर कर लेते हैं, जिससे एयर की सप्लाई भी कट हो जाती है और अपने पास कह सकते हैं वो आग कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन बेटा अगर अपन वाटर की बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन बेटा इसको आप सब जगह यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, कहीं पे इलेक्ट्रिक फायर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग रही है, कहीं पे बिजली के तार है वहां पे स्पार्किंग की वजह से आग लग रही है, बेटा उन केसेस के अंदर आप वाटर को यूज नहीं करोगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा आपके पास आंसर है। अपन ने पढ़ा हुआ है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो बेटा अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फायर लग रही है ना, बिजली की वजह से आग लगी है, उसके ऊपर आप पानी डालते हो तो बेटा उससे और ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं ना, फायर कम होने की वजह और बढ़ सकती है, आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। इसके अलावा जो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा बेटा अगर हमारे पास कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ऑयल है, पेट्रोल है, इनको अगर आग लग रही है, इनको भी आप वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इनको अपन वाटर से कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते बेटा, इसके लिए आपने जो रीजन पढ़ा हुआ कि अपने पास जो वाटर है इसकी डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है, तो कभी आप वाटर के अंदर ऑयल मिक्स करते हो तो ऑयल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे रहता है। तो बेटा अगर आप पेट्रोल या किसी ऑयल के अंदर आग लग रही है, आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी सारा नीचे चला जाएगा और जो अपने पास पेट्रोल ऑयल जो भी है वो ऊपर आ जाएगा और वो बर्न होता रहेगा। तो इस तरीके के अपन कह सकते हैं केसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर हो या ऑयल और पेट्रोल, इस तरह की कोई चीज जिसमें आग लग रही है तो उसको आप वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या कुछ है। तो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास वाटर वगैरह, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, है ना। जब लकड़ी को, किसी कागज को, इनको आग लग रही हो तो हमारे पास जो वाटर की अपन बात कर रहे हैं ये अपने पास बेस्ट है उनको बुझाने के लिए। लेकिन कह रहा है बेटा इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कुछ बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट हो, है ना, इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर, और उनको वो नुकसान पहुंचा सकता है जो ट्राई कर रहे हैं डाउज द फायर, आग को बुझाने की, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो वाटर है नुकसान पहुंचा सकता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आग लगी हुई है। इसके अलावा जैसे अपन ने बात की, वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, जहाँ पे ऑयल या पेट्रोल को आग लग रही है वहां भी जो वाटर है वो काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा, वो कंटिन्यूसली बर्न होता रहेगा। तो बेटा अगर अपन इनको यूज नहीं कर सकते तो क्वेश्चन आता फिर यूज क्या करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लग रही है या ऑयल, पेट्रोल, डीजल, तेल, इनको आग लग रही है तो इनको कैसे बुझाया जाए। तो बेटा इसके लिए अपने पास जो सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आपने डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये जो सिलेंडर आपने कई जगह देखा होगा बेटा, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, है ना, और जो बड़े बड़े अपने पास मॉल्स होते हैं या फिर आप कह दो कोई भी अपने पास गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, कोई किसी भी तरीके का ऑफिस जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, कहने का मतलब आप इस तरीके का सिलेंडर वहाँ पे देख सकते हो। ये बेटा जो सिलेंडर होते हैं
ये एक्चुअल में फायर एक्सटिंग्विशर इनको अपन कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इनको अपन कहते हैं, क्योंकि इनका काम होता है आग को बुझाने का। और इन सिलेंडर्स के अंदर बेटा जो गैस भरी जाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं, क्यों इसको अपन कहते हैं कि ये अपन यूज कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से हैवी होता है, ये ऑक्सीजन से हैवी होता है, और जो चीज हैवी होगी वो नीचे आ जाएगी। अगर मैं ऐसे बात करूं, मान लो ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आग लगी, ठीक है। अब बेटा इसके चारों तरफ एयर है, एयर है मतलब इसको ऑक्सीजन मिल रही है ना, इसको ऑक्सीजन मिल रही है और ये लगातार बर्निंग इसकी होती रहेगी। अब बेटा अगर मैं इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्प्रे करता हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मैं इसके ऊपर डालूंगा तो वो हैवी है, तो क्या करेगी वो इसको कवर कर लेगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा मेरे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस जो ऑब्जेक्ट है इसको अच्छे से कवर कर लेगी, और एयर ऑक्सीजन जो है वो ऊपर चलेगी। तो ऑक्सीजन इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एयर की सप्लाई कट हो जाएगी और जो आग है वो बुझ जाएगी। सिंपल तरीका, ठीक है। तो अगर अपन बात करें अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में या ऑयल पेट्रोल में आग लग रही है तो वहां पे आप CO2 यूज करेंगे। तो फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो बेटा इन केसेस में अपने पास जो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। रीजन मैंने बताया कि CO2 हैवी होता है ऑक्सीजन से, तो ये जो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डालोगे उसको एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह चारों तरफ से कवर कर लेता है और एयर की सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। और ऑक्सीजन नहीं होगी तो अपन ने बात किया जो एसेंशियल कंडीशन है फायर के लिए, अगर वो एक भी अगर नहीं मिल पाती है तो आग बुझ जाती है। तो इसमें अपन कह सकते हैं CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन से हैवी है, कवर्स द फायर लाइक ब्लैंकेट। तो ये जहाँ पे आग लग रही है उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है और एयर की सप्लाई करके आग को बुझा देता है। इसके अलावा बेटा CO2 का एक फायदा और है, इससे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ना, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ये सेफ रह जाती है। फिर बेटा बात आती है कि CO2 की अपन बात करते हैं, ये आती कहाँ से, कैसे इसको स्टोर करते हैं। तो बेटा जैसे अपन ने लिखा हमारे पास सिलेंडर होते हैं, तो जैसे आपके पास LPG सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर आप गैस को कंप्रेस करके भर लेते हो। उसी तरीके से बेटा इन सिलेंडर्स के अंदर हमारे पास जो CO2 गैस है उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके हम इन सिलेंडर्स के अंदर भर लेते हैं, है ना। तो बेटा इससे अपने पास देखो फायदे दो हैं, एक तो बहुत लार्ज अमाउंट में गैस जो है सिलेंडर के अंदर भर जाएगी कंप्रेस करके। दूसरा बेटा जब आप इस सिलेंडर को, इस गैस को जब सिलेंडर से बाहर आती है और आप आग के ऊपर इसको स्प्रे करते हो, तो इस केस में जैसे बेटा सिलेंडर से बाहर आती है गैस, एक्सपेंड होती है और इसका जो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, मैं कह सकता हूँ। तो बेटा दोनों ही फायदे हैं। जैसे आप CO2 गैस स्प्रे करोगे आग के ऊपर, एक तो उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी, और दूसरा जैसे ही सिलेंडर से बाहर आती है तो बड़ी ठंडी हो जाती है, और कह सकते हैं जब ये कूल होगी तो जो हमारे पास आग लग रही है ना, वहां का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट अगर कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं वो अपने जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर उसका जैसे हो जाएगा तो भी अपने पास फायर कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये जो भी चीजें अपन ने डिस्कस की ये है हाउ टू कंट्रोल फायर, आप आग को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो इसमें बेटा चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है टाइप ऑफ कंबशन। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कंबशन तो अपन ने पढ़ा, लेकिन वो कितने टाइप्स की हो सकती है, किस किस तरीके का कंबशन हो सकता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो यहाँ पे आता है टाइप ऑफ कंबशन। तो बेटा कंबशन अपन ने पढ़ा, ये भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इसमें अगर अपन बात करें सबसे पहले अपन लिखा हुआ रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन की अपन बात करें, रैपिड का मतलब होता है बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बेटा जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप बात करते हो, आप जैसे लाइटर, गैस लाइटर लो और या फिर आप माचिस की तिल्ली लो, उसको आप स्टोव के पास रखो, जैसे ही आप नॉब ऑन करोगे उससे जैसे ही गैस निकलेगी वो एकदम से आग पकड़ लेगी, है ना। तो इस कंबशन को अपन कहते हैं रैपिड कंबशन। सिंपल सा तरीका ना, कोई भी अपने पास फ्लेमेबल सब्सटेंस हो अगर जल्दी से आग पकड़ ले और जब उसके अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए तो इस कंबशन को अपन कहते हैं रैपिड कंबशन। जैसे आप गैस बंद करते हो, आपने सब घरों में जब खाना बनाते हैं गैस ऑन किया होगा, उसको बेटा लाइटर की जैसे चिंगारी मिलती है तो उसके अंदर से जो है गैस बर्न होनी शुरू हो जाती है। तो इस कंबशन को अपन कहते हैं रैपिड कंबशन। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, इन विच रैपिड कंबशन वो कंबशन होते हैं जिनके अंदर
अ मटेरियल बर्न्स रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है फास्ट, अ मटेरियल बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और उसके बर्न होने से अपने को हीट मिले और लाइट मिले, तो इस तरीके के कंबशन को अपन कहते हैं रैपिड कंबशन। अब बेटा इसमें एक चीज अपन ने लिखी है, कुछ सब्सटेंसेस, देयर आर सब सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस, इसके अलावा आप कह सकते हो सोडियम, है ना, ये अपने पास बेटा कुछ ऐसे मटेरियल हैं which burns in air at room temperature, रूम टेम्परेचर मतलब बेटा जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है, ये बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एयर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, ये बेटा इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेते हैं, तो अपन कहते हैं इनका जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। आप बेटा जैसे इनको जैसे ही बाहर निकालोगे तो जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर निकालते कह सकते हैं ये आग पकड़ लेते हैं। इसलिए बेटा जो सोडियम है, फास्फोरस है, इनको अपन कैरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि ये अपने पास जो एयर है इसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि एयर से बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं और जैसे ही इसको आप एयर के अंदर लेके आओ तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो बेटा हमारे पास सेकेंड टाइप की जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, कंबशन में सेकेंड टाइप अपने पास आता है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अचानक से हो जाए, जिसके लिए आप कह सकते हैं ना तो आपने कोई हीट दी, ना आपने कह सकते हैं उसको एयर की सप्लाई दी, मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई कॉज नहीं किया, लेकिन अचानक से आग लग जाए, ऐसे कंबशन को अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इन विच अ मटेरियल सडनली, अचानक से, है ना, इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट, अचानक से ब्रस्ट होगा, इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज। तो आप बेटा कोई उसके ऊपर चीज अप्लाई नहीं कर रहे विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, आपको ऐसा कोई कॉज दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने ये किया था इसकी वजह से आग लगी ना, तो ऐसे जो अपने पास कंबशन है उनको अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। बट स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करें, जैसे अपने पास फॉरेस्ट फायर की अपन ने बात की थी, है ना, सन की हीटिंग होती रहती है, अपने को पता नहीं लगता कि किस टाइम पे जो अपने पास स्ट्रॉज हैं, घास फूस है, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो अचानक से आग पकड़ लेंगे, तो ऐसी कंबशन अपने पास स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसके अलावा बेटा अपने पास जो कोल डस्ट आती है, बेटा जब माइन से कोल निकाला जाता है, कोल की डस्ट बनती है, मतलब बिल्कुल पाउडर सा बनता है, उसकी बेटा कई बार स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाती है अपने आप, है ना, उससे कह सकते हैं आग पकड़ लेता है वो, जिसकी वजह से कोल माइंस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा बेटा अगर अपन फॉरेस्ट फायर की बात करें तो इसमें बेटा मेनली ह्यूमन एक्टिविटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। जैसे कई लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हैं बेटा, कैंप फायर करते हैं, तो वहां पे अगर आप कैंप फायर को अच्छे से बुझाते नहीं हो तो उस केस में भी अपन कह सकते हैं वो जो कैंप फायर आप करके आए हो उससे जो वहां पे फायरिंग के बाद में, है ना, जो अपने पास फायर बचेगी उस आग को भी कह सकते हैं वो आसपास के एरिया में फैल सकती है। तो कभी भी पिकनिक पे जाएं, जंगल मतलब फॉरेस्ट में जा रहे हैं आप, तो वहां पे जो कैंप फायर आ रहे हैं उसको अच्छे से एक्सटिंग्विश करके आए, उसको बुझाते हैं। इसके अलावा बेटा थर्ड टाइप ऑफ जो अपने पास कंबशन है वो एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन आपने सुना होगा धमाका, जैसे आप क्रैकर्स की बात करते हो, आप बेटा पटाखा जलाते हो तो आप क्या करते हो, उसको आप आग लगाते हो और वो एकदम से क्या होता है, ब्रस्ट करता है ना, उसके अंदर बेटा हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होता है। बेटा ऐसे कंबशन जिनके अंदर हीट, लाइट और साउंड तीनों प्रोड्यूस हो, साथ में धुआं निकले, बहुत सारा गैसेस प्रोड्यूस हो, इस तरीके के कंबशन को अपन कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजिव मटीरियल्स आपने बहुत बार सुना होगा, धमाके हो गए ना, तो मतलब एक्सप्लोजन हो गया। तो बेटा एक्सप्लोजन क्या हुआ, सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस। बट एक्सप्लोजन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एकदम से रिएक्शन होता है मटेरियल्स के, सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन के अंदर अपने पास हीट, लाइट एंड साउंड, है ना, ये तीनों चीजें प्रोड्यूस होती हैं। सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। इसके अलावा अगर अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और लार्ज अमाउंट में गैस लिबरेट होती है, तो बेटा सिंपल सा अपने पास एक्सप्लोजन का एग्जांपल है क्रैकर्स। बेटा आप उनको जैसे बर्न करते हो, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और आपने देखा होगा जब क्रैकर फटता है तो उसके बाद बहुत सारा धुआं भी निकलता है, तो वो अपन कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, जो उसके अंदर आपने मटेरियल भरा होता है क्रैकर के अंदर, है ना, उनके अंदर रिएक्शन होता है एकदम से, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके के कंबशन को अपन कहते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है बेटा, बाकी बेटा जो अपने पास क्रैकर्स है
उनको आप बेटा प्रेशर देके भी है ना उनको बर्न कर सकते हो। आपने देखा होगा आजकल कई तरह के क्रैकर्स आ रहे हैं, आप उनको दीवार पे देके मारते हो तो भी वो फट जाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो प्रेशर अप्लाई करके भी जो है एक्सप्लोजन कर सकते हो। तो ये बेटा अपने पास हुआ टाइप्स ऑफ कंबशन, 3 तरीके कंबशन है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। तो इनके बारे में आप वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। तो मतलब अपने पास अपने इस चैप्टर का ये कंबशन वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब फ्लेम्स वाला पार्ट बचता है, तो फ्लेम्स वाला पार्ट अपन शुरू करेंगे जो अपकमिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर शुरू करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जो वीडियोस है अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।